Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we studied about the literature. We studied about the चालुक्यास और चालुक्यास में अपन ने ये पुलकेशी टू इसके बारे में पढ़ा था। लाइक वो एक अच्छा पोएट था वगैरह, ये सब अपन ने पढ़ा था। राइट, देन वी स्टडीड अबाउट द पल्लवास। राइट, पल्लवास का था, पल्लवास के इसमें दादिन क्या था, वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ नरसिम्हा वर्मन टू, expecting a few inscription at the beginning. The rest of the inscription of Pallavas सब कुछ संस्कृत में लिखे थे. Right? There were 108 families which were completely devoted at that place to study the Vedas. Then we studied about the Mahindra Varman I. He had written in Sanskrit, and Mahindra Varman was a genius, versatile genius. He was a poet as well as singer. Now we are studying about the Rashtrakutas. Kannada became more prominent literacy language during the Rashtrakuta rulers. See, Kannada क्या बन गया, more prominent language बन गया. It became an important language during the Rashtrakuta ruler. Its inscription and literature showed remarkable growth and productivity. See, अभी उसके इंस्क्रिप्शन और लिटरेचर जो मिले हैं वो अपने को ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी के बारे में बोलते हैं. दिस पीरियड मार्क द एंड ऑफ द क्लासिकल प्राकृत एंड संस्कृत ईरा. अब यहाँ पे क्या हो गया, ये राष्ट्रकूटास जब आए तो क्या हो गया, ये उनका जो पीरियड था उसके अंदर जो प्राकृत और संस्कृत लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दे रहे थे वो ख़त्म हो गया और यहाँ पे कन्नड़ा को इम्पोर्टेंस मिल रहा है. ओके, court poets and royalty created eminent works in the Kannada and Sanskrit that include prose, poetry, rhetoric, the Hindu epics, and the life history of Jain Tirthankar. से अभी कोर्ट पोएट, अभी सब कुछ क्या हो गया, यहाँ पे प्राकृत और संस्कृत लैंग्वेज का एंड हो गया. अभी जो कोर्ट पोएट्स एंड रॉयल क्रिएटेड एमिनेंट वर्क इन द कन्नड़ा एंड संस्कृत, अभी पोएट वगैरह बन रही है, जो भी कुछ भी आप रॉयल किंग के लिए करना चाहते हो, इट वाज इन द कन्नड़ा एंड संस्कृत. और उसके अंदर वो पोएट्री आती थी, रेक्ट्रिक्स आते थे, हिंदू एपिक्स आते थे. देन वी हैड द जैन तीर्थंकर, उनके बारे में, उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में बोला जाता था. राइटर्स सच एज आसाका गेन्ड फेम. राइटर सच एज, अभी राइटर, इम्पोर्टेंट राइटर जैसे आसक्का, दे गेन्ड फेम, and noted scholars such as the Mahavicharya wrote on pure mathematics. से आसक्का क्या है, उसको एक नया फेम मिला और जो स्कॉलर्स थे सच एज महाविचार्य, उन्होंने प्योरली ही हैड रिटन ऑन मैथमेटिक्स, उसने सब कुछ मैथमेटिक्स पे लिखा है. कवि राजा मार्गा बाय किंग अमोघा वर्षा वन is the earliest available book on rhetoric and poetic in Karnataka. Okay. अमोघ वर्षा वन इज़ द अर्लीस्ट अवेलेबल बुक. अमोघ वर्षा वन क्या है, ये सबसे पहली बुक में हुई थी उस वक्त की, जो पोएट्री इन कन्नड़ा, पोएट्री और रेक्टोरिक सब कुछ इन कन्नड़ा में लिखा हुआ था. द जैन राइटर अद्विका पंपा, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कन्नड़ा राइटर, became famous for Adi Purana. See, the Jain writer Adi Kavi Pampa. See, एक जैन राइटर था उसका, उस वक्त का, उसका नाम क्या था, आदि कावी पंपा. ये क्या था, ही वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द कन्नड़ा राइटर्स. जो कन्नड़ा राइटर्स थे उनसे वो इन्फ्लुएंस हो गया था एंड ही बिकेम फेमस फॉर आदिपूर्णा, और वो आदिपूर्णा के लिए अच्छे से फेमस हो गया. अदर नोटेबल वर्क वॉज द विक्रम अर्जुना विजया. एक जन ने और एक और इंसान ने अच्छा काम किया था उस वक्त का, और उसका नाम है विक्रमा अर्जुना विजया. अनदर नोटेबल जैन राइटर इन कर्नाटक वॉज श्री पोन्ना. अनदर इम्पोर्टेंट राइटर, उस वक्त कन्नड़ा में लिखने वाला एक और इम्पोर्टेंट राइटर था श्री पोन्ना. पैट्रोनाइज्ड बाय किंग कृष्णा III एंड फेम्ड फॉर शांति पुराना. अब उसको इम्पोर्टेंस किसने दिया था, इसको श्री पोन्ना को इम्पोर्टेंस दिया था किंग कृष्णा III ने.
and famed for Shanti Purana. His other writings in Kannada were Bhavanika, Rama Bhaudya, Jinak Sharmala and Ghata Prayagata. और भी राइटिंग्स थे कन्नड़ा में. There were other who wrote in Kannada were Bhauvika, Rama Bhuvaya, Jina Sharmale and Gata Prayagata. Adekavi Pampa and Sri Ponnas are called gems of Kannada literature. See, अब gems of Kannada literature कौन थे? That were those were the Adekavi Pamma and Sri Ponna. उनको क्या बोल रहे हैं? Gems of Kannada literature. Important mathematical theories and axioms were postulated by Mahaviracharya. See, मैथमेटिक्स पे नए नए theories, axioms, exam मतलब similar to theorems, axioms मैथ्स में पढ़ा होगा आपने ये. See, important mathematical theories and axioms, इसके बारे में भी उस वक्त लिखा गया था. And it was written by Mahaviracharya. His greatest contribution was Ganita Sara Sangraha, a writer in 9 chapters. His greatest contribution was Ganita Sarangaraha, a writer in 9 chapters. Soma Devasuri of 950 wrought in the court of Arikesari II, a feudatory of Rashtrakuta King III in Velulavada. Soma Devasuri of 950. He wrought in the court of Arikesari II, a feudatory of Rashtrakuta Krishna III and Velulavada. He was the author of Yasa Sitika Champa. और ये किसका ऑथर था? He was the author of the Yara Satika Champa. Niti Vakaya Mitra and other writer. Uraditya, a Jain ascetic from Hasasoga in the modern Mysore district, wrote a medical treatise called Kalyan Karata. अभी उरादित्य ये कौन था? ये जैन साधु था फ्रॉम हन्नासुगा इन द मॉडर्न मैसूर डिस्ट्रिक्ट. और कहाँ पे था? ही वॉज इन द मॉडर्न मैसूर डिस्ट्रिक्ट. ही रॉट ऑन द मेडिकल ट्रीटिस कॉल्ड कल्याणा कराता. उसने किस पे लिखा? उसने बहुत ज़्यादा मेडिकल ट्रीटिस पे लिखा. उसका नाम है कल्याणा कराता. त्रिविक्रमा, a noted scholar in the court of King Indra III. See, त्रिविक्रमा क्या है? ये एक इम्पोर्टेंट स्कॉलर था इन द कोर्ट ऑफ द किंग इंदिरा III. ही रोट ऑन नाला चंपू. और उसने किस पे लिखा? ही रोट ऑन नाला चंपू. दमयंती खत्ता, मडाला साचापू एंड बेगुमरा प्लेट्स. ये उस वक्त के इन सब पे उसने लिखा था. दमयंती खाटा, माडाला संपू एंड बेगुरमा प्लेट्स. जिना सहनिया contribution are Dhavala and Jaya Dhavala. See, Jina Seni's contributions are Dhavala and Jaya Dhavala. Other contributions were Jina Sena were Adi Purana, letter completed by his disciple Gunadhara, Hari Varsha and Prabhuva Bhudayaya. Now, language. Rashtrakutas. The royal court of Peninsular India outside Tamilakam interfered between the increasing use of the local Kannada language and the expanding Sanskrit culture. अभी जो रॉयल कोर्ट ऑफ पेनिसुला इंडिया है उसने क्या किया? उसने इंटरफेस किया बिटवीन द संस्कृत यूज, बिटवीन द इंक्रीजिंग. अभी देख रहे हैं कि लोकल लैंग्वेज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रहा है और संस्कृत कल्चर थोड़ा थोड़ा कम एक्सपांड हो रहा है. इंस्क्रिप्शन डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ कन्नड़ा एज द प्राइमरी लैंग्वेज अलॉन्ग विथ संस्कृत.
इंस्क्रिप्शन, डेमोन्स्ट्रेशन जो भी दे रहा है फर्स्ट वो कन्नड़ा में दे रहा है और उसके बाद संस्कृत लैंग्वेज में, मतलब दोनों लैंग्वेज यहाँ पे अच्छे से यूज़ हो रही है, कन्नड़ा भी और संस्कृत भी। देन लोकल लैंग्वेज फॉर्म द देसी पॉपुलर लैंग्वेज while language in Sanskrit was more marga formal. See, अभी जो लोकल लैंग्वेज है इट फॉर्म द देसी दैट इज़ द पॉपुलर, जो लोकल लैंग्वेज थी वो सब बहुत पॉपुलर थी और संस्कृत क्या थी, ये एक फॉर्मल भाषा थी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड प्लेसेस ऑफ हायर लर्निंग taught in Sanskrit, Kannada increasingly became the speech of personal expressions of devotional closeness of the worship to a private deity. यहाँ पे क्या हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड प्लेसेस ऑफ हायर लर्निंग, जो संस्कृत और कन्नड़ा में पढ़ाते थे वहाँ पे, और क्या हो गया, वो संस्कृत और कन्नड़ा क्या हो गया, एक पर्सनल एक्सप्रेस करने के लिए कि बाबा डिवोशनली मैं वर्शिप कर रहा हूँ, ये एक्सप्रेस करने के लिए इट बिकम एन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज। द पैटर्नेज कन्नड़ा रिसीव्ड फ्रॉम रिच एंड लिटरेट Jains led to it use in a devotional movement of later centuries। अब कन्नड़ा को क्या हो गया, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल गया, और जो जैन लोग थे वो भी क्या करने लगे, इवन दे यूज्ड कन्नड़ा इन अ डिवोशनल मूवमेंट ऑफ लेटर सेंचुरी, वो भी कन्नड़ा यूज़ करने लगे प्रॉपर डिवोशनल मूवमेंट्स में, कब, इन द लेट सेंचुरीज। कन्नड़ा was not only popular in modern Karnataka region but had spread further north into present day southern Maharashtra। कन्नड़ा सिर्फ उधर मॉडर्न कर्नाटक रीजन्स में पॉपुलर नहीं था, उसके अलावा भी वो अलग अलग एरियाज में स्प्रेड हुआ था, बट इट हैज स्प्रेड फर्दर टू नॉर्थ इनटू द प्रेजेंट डे, वो नॉर्थ में स्प्रेड हुआ, आज वो सदर्न महाराष्ट्र बोलते हैं। देन इट मूव टू द नॉर्थन डेक्कन बाय द 8th सेंचुरी, फिर वो नॉर्थन डेक्कन में गया बाय द 8th सेंचुरी। कवि राजा मार्गा, द वर्क ऑन पोएटिक refers to the entire region between the Kaveri river and the Godavari river। कवि राजा मार्गा क्या है, इनका जो पोएटिक वर्क है उसको अपन कहाँ से कहाँ तक फैला, वो इट वेंट फ्रॉम द कावेरी रिवर टू द गोदावरी रिवर एज कन्नड़ा कंट्री, कहाँ पे तक पहुँचाइए, कन्नड़ा कंट्री तक पहुँचाइए। हायर एजुकेशन इन संस्कृत इंक्लूडेड द सब्जेक्ट ऑफ वेदा, व्याकरण, ज्योतिषा, साहित्य, मीमांसा, धर्मशास्त्र, पुराण एंड न्याय। कन्नड़ा हायर एजुकेशन, अगर आप हायर एजुकेशन लेने जाओ संस्कृत में तो उस वक्त सब्जेक्ट्स क्या क्या थे वेदास के, एक तो व्याकरण जिसको आज अपन ग्रामर बोलते हैं, सेकंड है ज्योतिषा एस्ट्रोलॉजी, साहित्य लिटरेचर, मीमांसा एक्सटेंसी, धर्मशास्त्र लॉ, पुराणास रिचुअल्स, न्याय लॉजिक लॉ। त्रिविक्रमा संस्कृत राइटिंग Nala Champu is perhaps the earliest in the Champu style from the Deccan। See, त्रिविका रामन्ना संस्कृत राइटिंग, नाला चंपू ये क्या था, ये सबसे चंपू स्टाइल फ्रॉम द डेक्कन इनका अर्लीस्ट था राइटिंग था। देन पालास, द पालास पैट्रोनाइज्ड several Sanskrit scholars, some of whom were their officials। See, the Palas क्या हुआ, the Palas patronized several Sanskrit scholars, some of whom were their officials। Many Buddhist tantric works were written and translated during the Pala ruler। See, बहुत से बुद्धिस्ट तंत्रिक वर्क, बुद्धिस्ट का जो भी काम था वगैरह था वो सारे बुद्धिस्ट लोगों ने लिखे, फिर इन लोगों ने क्या किया, ट्रांसलेट किया जो उनको समझ में आया उस लैंग्वेज में। बिसाइड द बुद्धिस्ट स्कॉलर्स ऑलरेडी मैंशनड, जिमातुहावर्ना साध्यकानंदी। सी, बिसाइड्स द बुद्धिस्ट स्कॉलर्स ऑलरेडी मैंशनड, जिमुथावहरा, सद्यकारी नंदी, मदकावाकारा, सुरेसवरा एंड चक्रपाणि दत्ता are some of the notable scholars during this period। Pala texts on philosophy include Agama Shastra by Gaudapada। See, Pala texts on philosophy include Agama Shastra by
डापा, नाया कुंडली बाय श्रीधर भट्टा, नाया कुंडली किसने लिखा? बाय श्रीधर भट्टा। एंड कामानुसुस्थाना पद्धति बाय भट्टा भावेदा। द राइटिंग ऑन मेडिसिन इंक्लूड्स, अब मेडिसिन पे क्या लिखा था? चिकित्सा संग्रह, मेडिसिन पे क्या लिखा था उन्होंने? दैट इज द चिकित्सा संग्रह आयुर्वेदा दिलीपा। भानुमति शब्बाड़ा चंद्रिका एंड द्रव्या गुना संग्रह बाय चक्रपाणी दत्ता। देन सभा प्रदीपा विक्रयावेदा एंड लोहा पढ़ाती बाय सुरेशावरा। देन चिकित्सा संग्रह बाय वनगसेना, सुश्राता बाय गडग्रहारा वैसा, दया भागा व्यावहारा मत्रिका एंड कला वेविका बाय जिमुथा वाहना। सदयाकरा नंदी समाचरितम इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ पाला हिस्ट्री। पाला हिस्ट्री के बारे में अपने को कहाँ से पता चलता है? सद्यकरा नंदीस रामाचरितम। अ टाइप ऑफ द प्रोटो बंगाली लैंग्वेज कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द चाणक्य पदास composed during the Pala rule. We'll wind up the lecture here. In next lecture, we'll be studying about the religion. Meanwhile, read the topic well. See, we are about to finish this topic now. Meanwhile, read the topic well. If you have any doubt, you can mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pagaria@aramedu.in. Thank you.